न्यू सिलेबस है एक्सरसाइज कौन सा है 16.1 न्यू बुक से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। न्यू बुक में क्या है, न्यू बुक का है, ये न्यू बुक है। देखो पहले, अब पहले तो कुछ इवेंट्स के बारे में समझते हैं हम कि इवेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 16.1 छोड़कर आप लोग हेडिंग डालो इवेंट्स, कि कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं। पहला है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। लिखेंगे नहीं आप लोग, समझेंगे, लिखोगे तो फिर तो पढ़ोगे ही नहीं आप लोग। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि जिनका फेवरेबल केस ना हो, उनका आंसर 0 आएगा, है ना। फिर आते हैं सिंपल एक्सपेरिमेंट। सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक कॉइन को 2 बार टॉस कर दिया, 3 बार टॉस कर दिया, ये सिंपल इवेंट्स हैं। कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट्स होते हैं मतलब कोई भी सैंपल स्पेस में एक से ज़्यादा आउटकम्स आएंगे, एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के आउटकम्स आएंगे, तो वो कंपाउंड इवेंट्स हो जाएगा। जैसे हेड टेल कंपाउंड हो गया, हेड टेल टेल, ये भी क्या हो गया, कंपाउंड, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फेसेज आ रहे हैं, एक टेल आ रहा है और दूसरा हेड आ रहा है, ये कंपाउंड, हाँ सिंपल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ये। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, ये देखो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। हाँ, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कुछ दे रखा है, कुछ दे रखा है यानी कि p/q दे रखा है, मैं कुछ मान नहीं सकता, नंबर नहीं मान सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई बार, या हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई मतलब ई के ना होने के चांसेस क्या होंगे, तो तुम बोलोगे सर इसका आंसर होगा 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को माइनस करो। समझ नहीं आ गई, वैसे 10th में था, बता रहा हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होता है, 1। होने और ना होने के चांसेस को अगर मैं ऐड कर दूंगा ना तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपके पास। मुझे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि ना होने के चांसेस, तो 1 में से होने के चांसेस को माइनस कर दूंगा, क्या बचेगा, ना होने के चांसेस, ना होने के चांसेस, ठीक है। कंपाउंड में जब सैंपल स्पेस में ना डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स आ जाए, हेड टेल टेल, ये कंपाउंड है। सिंपल होंगे नहीं, टेल टेल हेड हेड, जब सेम होगा वो सिंपल हो जाएगा। सर हेड और टेल आया तो ये सिंपल हो या कंपाउंड में, किसमें, हेड और टेल आया 2 में तो चलेगा, लेकिन 3 हो जाएंगे ना जब, तो फिर ये कंपाउंड में आ जाएगा। तो अगर से 2 होगा तो वो कंपाउंड, हाँ सिंपल में आ जाएगा। सर अगर सर हेड हेड तीनों में ऐड होगा तो वो भी सिंपल, तो भी सिंपल, क्योंकि सेम है ना, मतलब डाइस में सारे सिंपल होंगे। हाँ, अब देखो सेकंड है इवेंट ए और बी। क्या चाहिए, ए और बी। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। क्या मतलब है इसका, ए यूनियन बी। यूनियन मतलब कंबाइन करना। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे हम बोलते हैं और इवेंट। क्या बोलेंगे, और इवेंट, यानी कि ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन बता रहा हूँ सर, अभी ये तो बता लूँ पहले।
क्या ये फॉर्मूला है? इवेंट ए और बी मतलब या तो ए चाहिए या बी चाहिए, और हो गया ना। तो इसका फॉर्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद करना आप इसे, कॉम्बिनेशन क्यों लगा है? अब है तो फॉर्मूला ही है ये, ठीक है। हाँ हाँ बता रहा हूँ सर, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब आता है थर्ड, इवेंट ए एंड बी। क्या आएगा? ए एंड बी। जब एंड आ जाएगा तो एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। एंड का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, जब भी एंड आएगा तो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है अभी, ये डिपेंड करेगा, अभी बताता हूँ मैं। इसका फॉर्मूला नहीं है सर कोई? फिर तो अच्छा फॉर्मूला नहीं है तो सिंपल है, बहुत बढ़िया। ओके डन। नो सर ओके। अब आता है कौन सा पॉइंट था? थर्ड ना? फोर्थ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है? देखो, कोई भी दो इवेंट है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। समझ में आ गया? क्या होना चाहिए? जैसे अरे रुको तो सही, मैं बता रहा हूँ ना। कोई भी दो इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अब तुम नोट करते रहो, समझना तो है नहीं। सर कुछ समझ गए? कहाँ समझे? सर कुछ कॉमन ना जैसे? बताया नहीं। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, समझो, मैं बता रहा हूँ ना। जैसे कि एक डाई को थ्रो करा और एक कॉइन को टॉस करा, कुछ कॉमन होगा? हाँ सर। बताओ क्या कॉमन होगा? सर दोनों उछल रहे। दोनों कुछ नहीं, इसको फांसी लगाऊंगा ना। आपने गिरा फॉर्म में तो। हाँ हाँ, अरे अभी कॉमन इधर दो मारूंगा फिर अब। हाँ, क्या कॉमन है? देखा, मार्कर की पावर, इसे बोलते हैं मार्कर की पावर। कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल सही बोला तुमने, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक डाई है और एक कॉइन है, क्या कॉमन होगा? कुछ भी नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आप क्या बोलोगे? यस। हाँ, वेरी गुड। हाँ देखो फिर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई आए, नल सेट, कोई भी एलिमेंट ना हो, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ में आ गया अर्जुन? बहुत बढ़िया। फिफ्थ पॉइंट, अब आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? अच्छा, इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सल इवेंट्स क्या होते हैं। हाँ, पूरा मतलब जो भी इवेंट दे रखा होगा कि मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स जो होंगे वो मेरे लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेंगे। मैं उन्हीं में से सिलेक्ट करूंगा कि कौन 90% वाला है, कौन 50% वाला है, कौन 20% वाला है।
ठीक है ना, मार्क्स ही सर डिसाइड किया जाता है। घर वाले क्या बोलते हैं, देख, है ना, फिर तुम लोग बोलते हो ना कि सारे बच्चे फेल थे, तो बता कोई तो पास होगा, उसको देख वो कैसे पढ़ता होगा, है ना। नहीं समझे, जैसा भी अकाउंट्स में फेल हो गए थे, है ना, सारे बच्चे फेल थे, तो बोलते हो कि हाँ ये हेमंत, तो फिर ये क्या बोले थे घर पे आके, अरे पापा सारे बच्चे फेल थे अकाउंट्स में, मैम ने ही मार्क्स नहीं दिए, कुछ तो होगा। अरे कोई बात नहीं, सब है ना, कोई तो पास होगा ना, देखो पास थे बोल रहा है ये, है ना, ठीक है। तुमने ज्यादा बोला, पास था ना कोई, हाँ बोलो, नहीं थे, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखो, तो अगर कोई भी दो इवेंट है, अगर मैं उन दोनों को मिला दूं और वो यूनिवर्सल सेट आ जाए, क्या आ जाए, यूनिवर्सल सेट आ जाए, तो उसे हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर कोई भी दो सेट्स हैं या तीन सेट्स हैं, उनको अगर मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइन यानी कि यूनियन निकाल दूं उनका, तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया कि मैंने डाई को थ्रो कर दिया, तो यही आएगा, तो ये मेरे लिए यूनिवर्सल सेट होगा, एक डाई को थ्रो करा। अगर मैं 2 डाई को थ्रो करता तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 36। समझ में आ रहा है ना। मैंने मान लिया कि ए जो है ये है 1 2 4, बी जो है ये है तुम्हारे पास 1 2 4 6, सी जो है वो है 3 5। मैं बोलता हूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, तीनों को कंबाइन करो, तो तुम क्या बोलोगे, अच्छा ये है 1 2 3 4 5 6, पूरा आ गया ना। कि अगर मैं किसी भी दो सेट्स को या मोर देन 2 सेट्स को कंबाइन करूं और वो यूनिवर्सल सेट दे दे, तो उसे क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। समझ में आ गया। अब बोलो क्या बोल रहे हो। यूनियन में कहाँ रिपीट होते हैं, हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, नहीं होते हैं, सेट्स में नहीं थे तुम। पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, बाद में आओ। मुझे भी नहीं पता था कि हेमंत नाम की चीज़ है कोई, कि जो बाद में जाकर फेल होगा अकाउंट्स में। बार बार तुम्हारा नाम ले रहा हूँ हेमंत। कौन से पूर्ण प्रजना में हो तुम? अच्छा, तो ये किस में, मासोनिक में है? अच्छा डीएवी में हो, डीएवी वसंत विहार। ओहो, वसंत कुंज। अच्छा वसंत कुंज, कॉमर्स सेक्शन। अरे वाह, दक्ष ये तुम्हारे स्कूल में है? सेम क्लास में हो? अच्छा उसी में हो जिसमें सारे बच्चे फेल थे अकाउंट्स में? वेरी गुड अर्जुन, वेरी गुड। सर अपने से पढ़ा था सर, आपके सब्जेक्ट में पास थे। ओके डन। यस सर। ये 14.1 आप लोग खुद करेंगे अब। हाँ, ए बट नॉट बी। ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। हाँ इधर देखो, अभी यही देख लो ना। अरे इसमें से देख लो, मुझे क्या चाहिए, ए बट नॉट बी, बी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, ए माइनस बी, सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स माइनस कर दूंगा, जो बच गया वो लिख दूंगा। 6 कहाँ बच गया, 5 ए में से माइनस करना है, ठीक है। ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो, जो ए में बचेगा ना वही होगा। सर ये तो है ही नहीं इसमें। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नहीं उसमें तो है। उसे छोड़ो ना, ये देखो, ठीक है। तो 6 बज रहा उसमें। किस में बच रहा है, ए में? नहीं बी में। तुम बी में से ए माइनस कर रहे हो या ए में से बी माइनस कर रहे हो? समझ गया। तो माइनस में नहीं बचता।
तुम पूछ सकते हो हेमंत, तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैंने पढ़ा नहीं से 14.2 इसमें 14.2 निकालो और क्वेश्चन नंबर 2 से करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14.2 इवेंट्स हो गए खत्म। सिर्फ इसी में बताना था कि कौन सा म्यूचुअली है कौन सा म्यूचुअली नहीं है, बस। ठीक है, देखो भाई एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है? 14.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। कितनी बार कॉइन को टॉस करा है? 2 बार। तो सबसे पहले तो आउटकम्स लिखो, या तो दोनों हेड होंगे या दोनों टेल होंगे, या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा। ये आ गया, ये टोटल आउटकम्स हो गए। क्या है ये है टोटल आउटकम्स। इसको कहते हैं टोटल आउटकम। उसके बाद क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर। तुम्हें क्या चाहिए? वन टेल अगर एटलीस्ट वन टेल अकर्स, यही ना? तो सबसे पहले तो ये बताओ कि एटलीस्ट वन टेल का क्या मतलब है? सर मतलब एक से या एक या फिर एक से ज्यादा। ज्यादा। तो टेल देखो, एक बार तो यहाँ पे है ना HT TH, इससे ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि ये रहा TT। ये क्या है? फेवरेबल केस हो गया ना, जो तुम्हें चाहिए वो क्या है? फेवरेबल केस है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल क्या हो जाएगा? फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल केस क्या है? 3 और टोटल आउटकम्स क्या है? 4। कौन सा इवेंट है ये? कंपाउंड इवेंट है, सिंपल? ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है। सर वैसे हो कौन सा इवेंट है? पता नहीं, डिपेंड करता है। अगर पूछेगा तो मैं बताऊंगा। ये तो सिंपल इवेंट्स हैं। हाँ? है 16.3। है ना क्वेश्चन नंबर 2? हाँ दोनों, मतलब सेकंड वाली तो है जिसमें इवेंट्स बताने थे बस, फर्स्ट वाला नहीं है। हाँ देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला हो गया ना? अरे नोट नहीं करोगे? हो गया सबका? हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब। हाँ क्वेश्चन नंबर 3। अरे मेरी बुक कौन लेकर गया था मैथ्स की? ये देखो पेज फाड़ के लाया, पढ़ के तो लाया नहीं, वो पेज फाड़ के लाया। नई बुक लेकर आ जाना फिर। सर आप मेरी न्यू एडिशन की कंडीशन पुरानी से भी बेकार है। देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है इसने अ डाई इज थ्रोन, मतलब एक डाई को थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम क्या आएगा? 6। 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स आ गए 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब मुझे हेमंत बताएगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सर जिसके फैक्टर, सर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक इटसेल्फ और एक और दूसरा। हाँ तो बताओ कौन कौन है इसमें प्राइम नंबर? 2 हो गया, हाँ 3 हो गया, हाँ, और 5 हो गया। तो 3 आउटकम्स हो गए फेवरेबल केस। सर 1 नहीं होता ना? 1 नहीं होता, तो 1/2 हो गया आंसर। ठीक है, जी सर। फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम। सेकेंड पार्ट क्या बोला इसने? A number is greater than or equal to 3 will appear।
अ नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 3, यानी कि 3 इसमें काउंट होगा। तो 4 तो 3 4 5 6, 4 फेवरेबल है यानी कि 2/3। थर्ड पार्ट, a number less or equal than 1 will appear। सर 2 अ नंबर, बहुत बढ़िया, लेस देन और इक्वल टू 1, 2 कहाँ से आ गया भाई? 1 1 ही आएगा ना, 1/6। फोर्थ पार्ट, a number more than 6 will appear। अ नंबर सर वो एंड करके आ जाएगा जो बना मोर देन 6, 0 तो 5 नहीं आएगा इसमें। 0, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ना। अ नंबर लेस देन 6, 5/6। अ नंबर लेस देन 6 तो 5/6। कोई डाउट है? आप लोग पता है कहां तक करके लाएंगे? आप लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 तक करके लाएंगे, बस, ज्यादा नहीं। ठीक है? और फ्राइडे को टेस्ट होगा। नहीं, फ्राइडे को टेस्ट होगा।